नमस्ते गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, और गाइस साथ ही साथ जो उसका उदाहरण है तो उसको भी समझेंगे। और फिर गाइस हम लोग देखेंगे कि जो संज्ञा है तो उसका कितना भेद होता है। तो चलिए गाइस, आज का जो ये क्लास है इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गाइस संज्ञा का परिभाषा। तो संज्ञा का परिभाषा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव अथवा अवस्था के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे कि गाइस राम, सीता, तो ये सब क्या है? ये सब नाम है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम जैसे कि दिल्ली, आगरा, ठीक, तो ये स्थान का नाम हो जाएगा। प्राणी का नाम जैसे कि मोर, तोता, तो ये सब गाइस प्राणी का नाम में आ जाएगा। फिर भाव अथवा अवस्था के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग संज्ञा कहते हैं। भाव और अवस्था में जैसे कि गरीबी, अमीरी, तो ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो गाइस इसका परिभाषा हो गया। अभी गाइस हम लोग संज्ञा का उदाहरण को समझते हैं। तो देखिए गाइस, संज्ञा के कुछ उदाहरण क्या क्या है? तो देखिए, संज्ञा के कुछ उदाहरण। व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम में गाइस इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कालिदास, तुलसीदास, कबीर आदि। तो ये गाइस क्या है? व्यक्तियों के नाम है। ठीक, व्यक्तियों के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। स्थानों के नाम को कहते हैं संज्ञा। प्राणियों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। और भाव या अवस्था जो रहता है तो उसको भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम में क्या है? कालिदास, तुलसीदास, कबीर, ये आ गया। स्थान के नाम दिल्ली, कोलकाता, आगरा आदि। फिर प्राणियों के नाम कोयल, मोर, हाथी, हिरन आदि। फिर गाइस आता है भाव। भाव या अवस्था। ठीक, तो इसमें सुख, दुख, दया, अहंकार, तो ये सब आ जाएगा गाइस। तो ये सभी का जो नाम है, ये सब की चीज़ क्या है गाइस? ये सभी चीज़ें हैं संज्ञा। तो फिर गाइस आता है संज्ञा के भेद। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस जो संज्ञा है तो उसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो जातिवाचक संज्ञा। फिर गाइस आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर गाइस आता है भाववाचक संज्ञा। फिर चौथा में आता है समूहवाचक संज्ञा। और फिर गाइस आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गाइस सभी एक एक को अभी पढ़ते हैं कि किसका परिभाषा क्या है, और उदाहरण के माध्यम से गाइस समझते हैं। तो चलिए, तो देखिए गाइस, सबसे पहले में आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो देखते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? किसी जाति अथवा समूह विशेष का ज्ञान कराने वाले जो संज्ञा शब्द है तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी जाति या फिर कोई समूह विशेष का ज्ञान इससे हमें मिलता है। जैसे कि गैस बैल, फिर घोड़ा आ जाता है, लड़की आ जाता है। ठीक, लड़की बोलने से गैस सभी लड़की जाति का वो समझ आता है। घोड़ा बोलने से घोड़ा सभी। ठीक, और बैल, तो बैल का भी वैसे ही है। तो इसको गैस हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे हमें किसी जाति या फिर समूह विशेष का ज्ञान मिलता है। फिर गैस आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है गैस कोई भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान विशेष का ज्ञान हमें यहाँ से मिलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु, किसी वस्तु का नाम हो गया, फिर कोई भी स्थान का नाम हो गया, दिल्ली, आगरा, उत्तर प्रदेश। तो ये सब गाइस किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसका उदाहरण, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर ताजमहल दिल्ली। ठीक, तो ताजमहल दिल्ली गाइस स्थान का नाम में आ जाएगा। ठीक, तो ये है। तो फिर देखिए गाइस भाववाचक संज्ञा अब आता है। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के समझ में आगे होगा आप लोगों को। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान विशेष को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो गाइस व्यक्ति में राम, श्याम, तो ये सभी नामें आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो फिर आता है गाइस भाववाचक संज्ञा, जिससे गाइस हमें ये वो संज्ञा जिससे हमें कोई भी भाव, अवस्था, तो इसका बोध होता है।
इसका पता लगता है। तो देखिए, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था अथवा दशा का ज्ञान कराने वाले संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे कि गाइस इसमें ये वाला जो संज्ञा है तो इससे हमें भाव, दोष, गुण तो ये सभी चीज़ का पता चलता है। तो जैसे कि क्या है, अच्छाई, बुराई, करुणा, सुंदरता, अहंकार, तो ये सब किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। तो ये सभी इसका उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, वे संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब ऐसा संज्ञा जिससे ये बोध होता है कि कोई भी चीज़ समूह में है, कोई भी संज्ञा गए समूह में, तो ये हमें बोध होता है। ठीक, तो जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए कक्षा, परिवार। ठीक, कक्षा में सभी विद्यार्थी रहते हैं। ठीक, विद्यार्थियों का समूह परिवार। फिर मेला, फिर सभा, सभा भी गए लोगों का समूह होता है। तो ये सब क्या है गए, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक, फिर गए आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखते हैं गाइस ये किसको कहते हैं। तो किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का ज्ञान कराने वाले संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गैस द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे चीज़ें आ जाएगा जिसको गैस हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक, तो जैसे कि उदाहरण के लिए सोना, चांदी, घी, पानी, तो ये सब को गैस हम लोग नापते ये तोलते हैं। ठीक, नाप तोल कर सकते हैं। तो वैसे संज्ञा जिसका नाप तोल किया जा सकता है बस, तो वो किस में आ जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक, तो गैस ये इसका उदाहरण था। तो गैस आज का जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारे ही चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।